नमस्ते लाडले शिक्षार्थी, कैसे आप सभी। जैसा कि आपको थंबनेल में ही दिख रहा होगा और साथ ही साथ आपको हमारे साथ एक सर दिख रहे होंगे, आदर्श सर। शायद पहली बार यूट्यूब पे आप इन्हें देख पा रहे होंगे। रीज़न ये है कि हम लोग थोड़ा सा लेट हैं, लेकिन एक बेहतर प्रोग्राम के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। जो कि दिख रहा होगा कि आपको उन्नति बैच, जो कि हर साल हम लोग लेकर के चलते हैं। और ये प्रॉपर जो बनाया गया या डिज़ाइन किया गया, स्पेशली डिज़ाइन किया गया सीयूटी के लिए, जो 2027 में बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी वो बच्चे जो 2027 में सीयूटी पेपर देने वाले हैं, या वे बच्चे जो 12th 2027 में बोर्ड देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए आपको पता होगा कि एक सुनहरा अवसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। प्रत्येक साल लाखों बच्चों जो है वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, अलग अलग कोर्स में उनको जो है वह एडमिशन एनरोल कराया जाता है। तो उसी के तहत हम लोग भी जो है अपने बच्चे को, जो खास करके आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे हैं, जिनका पता होगा कि 3 सेक्शन बनाया गया है, और उसमें से डोमेन सेक्शन जो है उसका तो लोड हम लोग क्लास में ख़त्म कर देते हैं। बाकी जो आपका सेक्शन ए और सेक्शन सी बचता है, यानी जिसको आप लैंग्वेज सेक्शन कहते हैं, और सेक्शन सी जो होता है, यानी जिसको आप जीटी सेक्शन कहते हैं, जो कि आर्ट्स के बच्चों के लिए बहुत टफ होता है। टफ इस सेंस में क्योंकि उसमें मैथ रीजनिंग जो आप छोड़ दिए हैं वो पढ़ना पड़ता है। जो चीज़ आपने कभी छोड़ने का एक उम्मीद बना लिया था, उसको थोड़ा साथ लेकर के चलना पड़ता है। तो वो अचानक तो खत्म होगा नहीं ना। तो अभी से लेकर के जून से लेकर के आपके पास मार्च तक का समय है, जिसमें से हम 6 महीना आपके साथ जुड़ेंगे, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। फिर उसके बाद रोक दिया जाएगा कोर्स को। क्यों? क्योंकि फिर बोर्ड का पूरा प्रेशर हम लोग उधर हैंडल करेंगे। तो इस 5-6 महीने के साथ कैसे मैथ्स करेंगे, कैसे रीजनिंग करेंगे, कितने चैप्टर हैं, क्या है, कैसे, उसी को आज आपके साथ डिस्कस करने के साथ साथ जो फी का क्राइटेरिया है, क्या फी रहेगा, इन सारी चीज़ों पे भी डिस्कस करेंगे। पहले जान लेते हैं आदर्श सर से कि मैथ्स और रीजनिंग में सर क्या कैसे रहता है सिलेबस जीटी का, थोड़ा सा बता दीजिए बच्चों को। धन्यवाद सर। देखिए बच्चों, जहां तक अगर हम लोग मैथ्स और रीजनिंग का बात करें तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों मिला के मोटा मोटी आपका 25 से 26 चैप्टर्स बनता है, ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली 150 टू 175 मार्क्स का आता है, ठीक है। और मैथ्स रीजनिंग का जैसे जीटी का सेक्शन होता है, वो एक अलग से सेक्शन आएगा, वहां पे आपका मैथ्स और रीजनिंग होगा। अब इसको हल्के में लेके बिल्कुल नहीं चलना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे डोमेन काउंट भी नहीं होता, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जीटी और इंग्लिश लैंग्वेज के या हिंदी लैंग्वेज के बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाता है। और उसमें से एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है हमारे पास, बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसको कंप्लीट किस तरीके से करना है। सबसे पहला चीज कि मैथमेटिक्स ऐसा नहीं कि 11th-12th का आता है, बहुत ही आसान मैथमेटिक्स आता है। क्लास 8 से लेकर के क्लास 10 तक का मैथमेटिक्स जो आप लोग क्लास 10 तक पढ़े होंगे, ठीक है। बस उसी को शॉर्टकट तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, और बिल्कुल घबराना नहीं है कि बहुत टफ मैथमेटिक्स आता है या कैसा आता है। बहुत ही आसान लेवल का आता है, बस थोड़ा सा सलीके के साथ मेहनत करते रहना है, ठीक है। तो सैटरडे संडे को आपका क्लास चलेगा, और मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों की जिम्मेदारी मेरी है। बहुत ही आसानी तरीके से और बहुत ही बढ़िया तरीके से, एकदम शॉर्टकट मेथड्स के साथ हम लोग उसको बढ़िया से तैयार करेंगे। बस एक चीज़ आप लोगों को करना है कि साथ ही साथ मेहनत करते रहना है, ठीक है। बाकी सर आपको बैच के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। जैसा कि सर बता ही दिए कि मैथ्स और रीजनिंग लेकर के सर आपको चलेंगे। और एक बात और हम आपको बेसिकली पहले ही बता दिए थे, लेकिन फिर बता दे रहे हैं कि ये हम लोग जो कोर्स लेकर के आपको चलेंगे वो वीक में 2 दिन हम आपको पढ़ाएंगे। मतलब कहने का ये कि जो कोर्स है हमारा, जो डिज़ाइन किया गया है, वो वीक में जो है, यानी कि सप्ताह में जो है, वो ज़्यादा दिन आपको लोड नहीं देंगे। क्योंकि आपको बोर्ड का, यानी जो बच्चे बीएसईबी का प्रेशर लेकर के चल रहे होंगे, कुछ बच्चे जो होंगे, आपको पता होगा कुछ बच्चे बीएसईबी के बोर्ड के प्रेशर में होंगे, कुछ बच्चे जो होंगे वो सीबीएसई के प्रेशर में होंगे। तो अब सवाल ये आता है कि सर ये दोनों को हैंडल कैसे करेंगे। तो इधर जो आपका डोमेन पेपर है, जो आपका स्पेशली डोमेन पेपर है, डोमेन पेपर में खास करके आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है ना, ये सारे पेपर को उस सीयूटी के बेस पे ही टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। मतलब सपोज करिए कि आपने चैप्टर हड़प्पा सभ्यता हिस्ट्री में पढ़ लिया, ठीक है। तो उस हड़प्पा सभ्यता के चैप्टर को हम डिटेल कैसे करेंगे, तो टेस्ट जो लेंगे आपका, क्योंकि आपको चैप्टर तो पहले ही पढ़ाया जा चुका है, तो जो टेस्ट हम लेंगे वो पूरी तरह से सीयूटी के पैटर्न पे ही टेस्ट लेंगे। उसी तरह से आप
पॉलिटिकल साइंस में जैसा कि अभी आप पढ़ रहे हैं या चैप्टर आपने पढ़ा भी है, जैसे कि दो ध्रुवीयता का अंत यानी कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर आपने पढ़ा, या कोल्ड वॉर एरा पढ़ा आपने, तो वो कैसे सीयूटी में पूछा जाता है उसको लेकर के हम लोग चलेंगे। तो यानी पॉलिटिकल साइंस में भी आप चैप्टर जैसे करते जा रहे हैं, आपको पता ही होगा, जो आरोहण में खास करके बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि हम लोग ऑलरेडी जो है वो पूरी तरह से एनसीईआरटी को पूरी तरह से डिटेल्स के साथ लेके चल रहे हैं, और डोमेन का कवर जो सिलेबस है वो पूरी तरह से क्या है, एनसीईआरटी है। तो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, बस आप टेस्ट लगाते जाइए। नॉर्मल जो एक टेस्ट होता है जो बोर्ड के पैटर्न के लिए कराते हैं, आपकी तैयारी के लिए कराते हैं, आपके लेवल को बेहतर करने के लिए करते हैं, वो टेस्ट एक अलग होगा। बाकी सीयूटी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए उनका एक टेस्ट का लेवल अलग होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि सीयूटी के टेस्ट का लेवल थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा टफ होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए उसी चैप्टर का हम लोग टेस्ट आपको कंडक्ट करवाते रहेंगे। बाकी बचा लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज का प्रेशर भी धीरे धीरे रिलीज करेंगे, नहीं तो अचानक एक चीज का प्रेशर आप हैंडल करना जब सोक कर लेंगे यानी सीख लेंगे जब, तब धीरे धीरे आप पे प्रेशर बनाते चले जाएंगे। तो फिलहाल जो हम आपके साथ लेकर के चलेंगे वो डोमेन के पेपर के साथ साथ मैथ्स और रीजनिंग, वो भी 2 दिन सैटरडे और संडे इनफ होता है। आप बाकी के 5 दिन आप क्या करिए, घर पे बैठ करके प्रैक्टिस कर लीजिए। अदरवाइज आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा जरूरत है तो फिर उसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो कोर्स है आपके लिए डिजाइन किया गया उन्नति बैच, ये आपके उन्नति के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बेहतरी के लिए डिजाइन किया गया है। तो जो भी बच्चे सपने देखे हैं डीयू का, बीएचयू का, या डीयू में टॉप कॉलेजेस का, यानी डीयू का मतलब ये नहीं होगा किसी कॉलेज में चला जाना है, टॉप कॉलेज में अगर जाने का, तो आपके लिए एक बहुत बेहतर अवसर है। अभी से लेकर के अपनी तैयारी को बेहतर करिए। 11th में पढ़ने वाले बच्चे भी ध्यान सुन लीजिए, जो बच्चे 11th की तैयारी कर रहे हैं, जो 11th में, उनके पास भी मौका है, वो भी आराम से प्रिपरेशन को जारी रख सकते हैं। तो ऐसे इंफॉर्मेशन के साथ फिर अब सवाल एक और आया, एक और सर सवाल ये भी है बच्चे का कि सर फी क्या रखा जाएगा। तो फी का एक छोटा सा वीडियो जो है वो हम अलग से आपको जारी कर देंगे, क्योंकि फी अभी बता पाना और फी आपके लिए तुरंत जो है वो डिसाइड करना मुश्किल है। लेकिन ये बात आपको बता दे रहे हैं, इस सैटरडे और संडे से, इस सैटरडे और संडे से जो है वह सिलेबस आपको, सिलेबस का टॉपिक आपको डाला जाएगा। बाकी सिलेबस की बात जो है, चाहे वह मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीटी का, वो आपको कल परसों तरसों तक मिल जाएगा। डायरेक्ट हम लोग सैटरडे और संडे को जो आएंगे वो डायरेक्ट सिलेबस ही नहीं बल्कि सिलेबस के टॉपिक को स्टार्ट कर लेंगे। सिलेबस आपको पहले ही 1-2 दिन में मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो भी बच्चे इच्छुक हैं, जो भी बच्चे जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको पता होगा आर्ट्स पाठशाला का कॉन्टैक्ट नंबर 7970539461, यानी पोस्टर पे भी लगा होगा, नहीं लगा होगा तो फिर यहाँ हम लिख दे रहे हैं 7970539461। आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए और संडे से, सॉरी सैटरडे से हमारे साथ जुड़ जाइए। बाकी इससे रिलेटेड जो आपको न्यूज़ और है वो आपको पब्लिश कर दिया जाएगा। एक और बात, करंट अफेयर की भी तैयारी आपको वहीं से शुरुआत कर दी जाएगी, यानी ये करंट अफेयर मतलब जो टॉपिक अभी से कवर करते हुए आप चलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल। हाँ सर, हाँ बताइए सर। जैसे बच्चों क्या होता है ना कि हम लोग को लगता है कि बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे ही हम लोग को कॉलेज मिल जाएगा, तो वो चीज़ अब हट गया है। बहुत सारे बच्चे अवेयर नहीं होते, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बस 12th के बेसिस पे हम लोग को अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो वैसा नहीं है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को सीरियसली लीजिए आप लोग, क्योंकि सीयूईटी का प्रिपरेशन आज के टाइम पे मस्ट है। अगर शुरू से आप अगर तैयारी करते रहिएगा तो आपको लास्ट में प्रेशर नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे लास्ट में तैयारी करते हैं तो अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है, फिर इधर उधर भटकते रहते हैं। इसीलिए शुरू से आप तैयारी करिए और अच्छे से आप जुड़े रहिए आर्ट्स पाठशाला के साथ, ठीक है। थैंक यू।